और इसके साथ साथ हिंदी के लिए आप जो रचना प्रबोध है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बुक है वो आप पढ़ सकते हो। वो बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है उसके अंदर। और मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर कि जो मेरा 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी के लगभग 15 प्रश्न उसी बुक में से आए थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे रीड 50 डे चैलेंज के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सो आज का हमारा ब्लॉग, आज के ब्लॉग के अंदर अपने बात करेंगे कि जैसे अभी हमारे एग्ज़ाम के अंदर 1 वीक बचा है, तो अपनी 1 वीक की क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और 1 वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो सिलेबस है वो कैसे अपने कवर कर सकते हैं। सो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। सो अपने बात करते हैं हमारे सिलेबस की। सिलेबस वैसे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मैं हमेशा ही बोलता था कि मैंने पिछले 1 महीने से टारगेट यही बना रखा था कि मैं 1 वीक के अंदर सिलेबस कवर करूं, लेकिन नहीं हो पाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। फिर भी मैं कोशिश करता था और 10 से 11 दिन के अंदर सिलेबस कवर कर देता था। एग्ज़ाम से पहले मैंने लगभग 1 महीने में 3 बार सिलेबस कर दिया है और अभी 1 बार और कंप्लीट कर दूँगा। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1 वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करना चाहते हो तो आप थोड़ा शॉर्टकट अपनाओ। शॉर्टकट इस तरह से अपनाओ, आपके पास जो नोट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा रीडिंग फास्ट कर दो और ज़्यादा फोर्सन दो अपने पास जीके का है। और जीके में से लगभग क्वेश्चन भी बहुत आएंगे, लगभग 50 क्वेश्चन ओनली जीके के आएंगे। और टीचिंग मेथड और जो सब्जेक्ट हैं उनके कम हैं। उसके बाद में 10 क्वेश्चन अपने पास बचते हैं साइकोलॉजी के और कंप्यूटर। उसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट या फिर करंट के लगभग 8-10% आएंगे। सो आप जीके कवर करने के लिए जो अपनी 9th और 10th की जो बुक है वो यूज़ कर सकते हो। अभी इन दिनों के अंदर आप उसको थोड़ा फास्ट रिवीजन करो क्योंकि उसके अंदर जो शॉर्ट दिया हुआ है, नोट्स के अंदर तो कंप्लीट दे रखा है लेकिन उसके अंदर थोड़ा शॉर्ट दिया हुआ है और ऑथेंटिक भी है। क्वेश्चन ज़्यादातर उसी बुक्स में से उठने की संभावना होती है। और इसके अलावा जियोग्राफी के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो RBSC की राजस्थान जी के 7th क्लास की बुक है उसमें से आप पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ हिंदी के लिए आप जो रचना प्रबोध है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बुक है वो आप पढ़ सकते हो। वो बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है उसके अंदर। और मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर कि जो मेरा 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी के लगभग 15 प्रश्न उसी बुक में से आए थे। 15 और 2 और थे 17 प्रश्न उसी बुक में से आए हुए थे, रचना प्रबोध, ठीक है। और इसके अलावा साइकोलॉजी के अगर आपको कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप ऑब्जेक्टिव करो और जो वीक लग रहा है आपको टॉपिक साइकोलॉजी का वो आप फास्ट रिवीजन के साथ करो। और कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के भी ऑब्जेक्टिव पर्सन करनी चाहिए आपको। और इसके साथ साथ राजस्थान जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइकोलॉजी हो गई, हिंदी हो गई, तो साइंस वगैरह बच गई। अगर आपको NCERT की बुक्स में से कहीं पे भी क्वेश्चन मिलते हैं तो वो आप करो और फास्ट करो। और उसके बाद में फिर अपनी बात करते हैं अपना करंट जीके। तो करंट जीके मान के चलो कि आपने डेली के 2 घंटे करंट जीके को देने ही देने हैं एग्ज़ाम तक। 7 दिन 8 दिन जितने भी बचे हैं आप डेली के 2 घंटे करंट जीके के लिए दो। और टारगेट यही रखो कि 1 दिन के अंदर आप 2 मंथ का जो करंट जीके है उसको थोड़ा डीप से करो क्योंकि करंट जीके के क्वेश्चन आएंगे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे और ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप एक काम करो, जो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट वगैरह दिए हैं कंप्लीट फुल सिलेबस के, उन्होंने जो क्वेश्चन दे रखे हैं करंट जीके के, अगर आपने 4 टेस्ट दिए हैं तो उन्होंने एक के अंदर अगर 5 प्रश्न भी दे दिए तो 20 प्रश्न हो गए। तो उन 20 प्रश्न को भी आप कवर करो। और इसके साथ साथ आप PYQ जितने ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हो उतने निकालो और MCQs करो ज़्यादा से ज़्यादा। और जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये इजी टॉपिक है उसको आप थोड़ा लाइट, थोड़ा स्किप करके पढ़ सकते हो। जो आपका वीक है उसको थोड़ा डीप पढ़ो और उसके ऑब्जेक्टिव करो, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी तो एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा एग्ज़ाम किस तरह का आता है। और अपनी तैयारी तो अपने हिसाब से ही करनी है, अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। एग्ज़ाम कैसा भी आए अपने तो अच्छे से एग्ज़ाम देना है। मेरे हिसाब से तो यही है कि आप इस तरह से कर सकते हो, 1 वीक के अंदर कवर कर सकते हो। अगर आप डीप पढ़ने बैठ जाओगे तो 1 वीक के अंदर कवर नहीं हो पाएगा। और
डेली 8 से 10 घंटे या फिर 12 घंटे आपको स्टडी करनी ही करनी है और आपको नींद भी पूरी लेनी है, ठीक है। और यानी कि कुछ अटपटा वगैरह ऐसा नहीं खाना है, और जैसे कि अपने फूड पॉइजनिंग वगैरह हो या फिर ठंड से बच के रहना है ताकि जुकाम खांसी वगैरह ना हो। ये भी अगर हो जाए मौसमी बीमारी तो बहुत ख़तरनाक होती है। इसका वायरस कम से कम 10-12 दिन रहता है और अपनी 8 ही दिन बचे हैं। सो आज 8 जनवरी है, 16 जनवरी तक अपने अच्छे से पढ़ाई करो और 17 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट इन एडवांस। 7 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मोटिवेट रहो और बस ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करते रहो, ठीक है। सो आज का हमारा ब्लॉग, हमारा रीड 50 डेज चैलेंज बहुत ही अच्छा चैलेंज, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आप सभी का। लेकिन कुछ वीडियोस के ऊपर व्यू अच्छा है, कुछ के ऊपर रिव्यूज़ कम आए। और मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि मेरी जो वीडियो है आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। काफ़ी व्यूअर्स के काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सो आज का हमारा ब्लॉग यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन मेरी भी चल रही है, बहुत अच्छा पॉजिटिव वे के अंदर चल रहा हूँ मैं। सो आप भी ऐसे ही चलते रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉजिटिव वे के अंदर और अच्छी सी मोटिवेशन स्टोरी के साथ में।